मैं हूं सैयद अउन शिराजी। इक़्तिदार के ईवानों से लेकर पार्लियामेंट के हंगामों तक, सियासी पार्टियों की जाती लड़ाइयों से लेकर खारजा अमूर की बारीकियों तक, मैं आपके सामने लाऊंगा अंदर की खबर। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अउन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अउन शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल को देखें, सोशल मीडिया को देखें, हर तरफ एक ही चीज़ मौजूद थी और वो थे लियाकत अली चट्टा, कमिश्नर रावलपिंडी। उन्होंने आज इंकशाफात से भरपूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुकम्मल जायजा लेंगे और आपको लियाकत अली चट्टा की शख्सियत से भी आगाह करेंगे कि वो कहाँ कहाँ पोस्टेड रहे और क्या वो जो है वो CSS के जरिए आए, ऑफिसर किस तरह के हैं, फिर उनका ताल्लुक कहाँ से रहा, मलक रियाज को क्यों ट्वीट करना पड़ा, हामिद मीर उनके लिए क्यों इतने बेचैन थे, उन्होंने एक फेक जो है प्रोफाइल उनका एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट ट्वीट कर दी जिसका मैंने उन्हें ट्विटर पे भी जवाब दिया कि हामिद मीर साहब कभी उर्दू में तो किसी की रिपोर्ट बनती नहीं है अफसर की। बहरहाल वो सारी चीजें और उसके साथ साथ फिर हम आपको बताएंगे कि फैसल वाटा साहब क्या धमकियां दे रहे हैं मौलाना फजल रहमान को। और इस वीलाग के बाद अगला वीलाग जो आप देखेंगे उसमें हमने याज हमीद साहब से बात करेंगे और बड़ा मजेदार किस्म की हमारी गुफ्तगू होगी, वो हम आपके सामने लाएंगे। जरा पहले आज के मौजू पे रहते हैं और शुरू में यहाँ से करूंगा कि मैंने आपको बताया था कि मरियम नवाज की जो पिछले वीलाग में कि बतौर वज़ीर आला पंजाब बड़ी मुश्किलात है उनके लिए, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको आपने उसी तनाजर में देखना है क्योंकि नून लीग को सिंपल मेजॉरिटी जो है वो पंजाब असम्बली में हासिल हो चुकी है और नून लीग पंजाब असम्बली में यानी पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने जा रही थी मरियम नवाज बतौर CM। लेकिन अब पार्टी जो है वो सोच रही है कि मरियम नवाज को अपोजिशन लीडर के तौर पे मरकज में लाया जाए और शहबाज शरीफ को CM बनाया जाए और मरकज में हुकूमत ना बनाई जाए। अब ये पार्टी ये तमाम चीजें मैं अपने गुज़िश्ता वीलाग्स में आपके सामने रख चुका हूँ और मरियम नवाज के क्या मसाइल थे या क्यों उन्हें पसंद नहीं किया जा रहा था वो भी मैंने आपको, वो जो मरियम नवाज ने बताया था कि उन्होंने मुझे धमकी दी क्रश कर देंगे और वो जनरल इरफान और वो सारी कहानियां मैं आपके सामने ला चुका हूँ। तो आप जो नून लीग के हवाले से अब वो कहानी इतनी सी है कि नून लीग ये समिति है और आज मरियम और ज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो उनके इमोशंस थे उनसे आपको नजर आ रहा होगा कि नून लीग इस वक्त बड़ी मतलब जज्बाती हुई है और वो ये समझ रही है कि उनको किसी हद तक बिट्रे किया गया और बिट्रे जो है वो इदारे की तरफ, वो कहते हैं इदारे में उन लोगों की तरफ नहीं जिनके बारे में कहा जाता था कि साड़ी गल हो गई है, उन लोगों की नहीं तरफ नहीं, इनका ये ख्याल है कि ये कोई और लोग हैं जो वो वाला सारा सिलसिला मुकम्मल नहीं होने दे रहे और वो इमरान अहमद खान न्याई साहब की सहूलतकारी कर रहे हैं। अब आपने देखा कि इमरान खान साहब की आज 3 पटिशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई हैं। तीनों जो उनको सजा हुई थी उनमें सजा खत्म करने की और साथ में बुशरा बीबी की भी दायर कर दी गई है। तो ये अब खेल जो है आपको आहिस्ता आहिस्ता दिलचस्प मरले में जाता हुआ नजर आ रहा है और आपको नजर आएगा कि बाजी किसी तरफ भी जा सकती है। मैंने आज एक सोशल मीडिया पे ट्वीट भी किया कि जो इस वक्त सूरत हाल है यूं लग रहा है, और कल मेरा ये वीलाग का टाइटल था कि क्या एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे मौजूद है, तो लग यूं रहा है कि कोई बॉयज की आपस में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे सूरत हाल लग रही है क्योंकि ये ख्याल किया जा रहा है कि फैज हमीद साहब बहुत ज्यादा एक्टिव हुए हैं और उनकी कुछ उनके आप ये कहें कि बाकियात तो मैं नहीं कहूंगा, लाइक माइंडेड भी नहीं कहूंगा, हमदर्द ये लफ्ज ठीक है, हमदर्द जो है वो भी इस वक्त मौजूद है। तो इसी हवाले से पारल मैं वो याज हमीद साहब से मेरा बात होनी है तो उनसे भी यही मैं पूछूंगा कि वो जो कहते थे कि वो रूहानी तौर पे फैज हमीद साहब मेरे चकवाल वाले जलसे में मौजूद है, तो रूहानियत अभी मौजूद है और वो कितनी रूहानियत कहाँ तक है तो वो हम उनसे पूछेंगे। लेकिन ये है कि बताया ये जा रहा है कि वो एक्टिव है। अब चलते हैं जी चट्टा साहब की तरफ। चट्टा साहब जो है, एक तो पहले एक फेक ट्वीट चल रहा है, बहुत सारे साथियों ने उसे मतलब एक्स पे लगाया है, ट्वीट किया है कि मरियम नवाज को उनकी बड़ी तारीफ कर रही है और जो वो 2022 का ट्वीट है। अब हमारे साथी दोस्तों का भी मसला है कि वो हकाइक नहीं देखते हैं, बजाय ये कि आप देखें कि चट्टा लगा कब है कमिश्नर इस पिंडी, वो 2023 में लग रहा है और वो 2022 का ट्वीट है और साबित करे जा रहे हैं
दो तीन दोस्तों को तो मैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे साफी, ठीक ठाक साफी हैं, पता नहीं उन्होंने क्यों ट्वीट किया, उनको तो मैंने बकायदा मेंशन किया एक्स पे। मैंने कहा भाईजान ये आप अच्छे खासे साफी हैं, ये देखें वो तो 2023 में लग रहा है और 2022 की ट्वीट करके आप मरियम नवाज को बुरा भला लान तान करें। और फिर जो पीटीआई सेंट्रिक हैं या पीटीआई से मोहब्बत रखने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, मैं जर्नलिस्ट उन्हें नहीं कहूंगा, यूट्यूबर्स हैं, वो उसको रीट्वीट मारे जा रहे हैं, रीट्वीट मारे जा रहे हैं, रीट्वीट मारे। बहरहाल नून लीग ने यह कहा है कि हम इसके खिलाफ साइबर क्राइम में भी जाएंगे। अब ये था। अच्छा, एक और भी साथ मैं जरा बात थोड़ी सी कर दूं कि नून लीग जो है इस वक्त, अच्छा पहले अमन मीर साहब पे आ जाते हैं, वो फिर मुझे भूल जाएंगे। अमन मीर साहब ने क्या किया? अमन मीर साहब बाकमाल ही करते हैं जब भी करते हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट लगाई। अच्छा, रिपोर्ट क्या है? सादा कागज है, सादा वर्क पे टाइप हुई हुई है, नूरी नस्तालीक में टाइप हुई हुई है कि जी ये कौन है, चट्टा साहब कौन है, इनकी फैमिली क्या है, इनका बेटा बेटी, इनके कजन्स कौन किस जमात से, और वो सारी मिला जुला के, यानी क्रक्स उसका ये है कि इनका तल्लक फैमिली का ओवरऑल जो है वो नून लीग के साथ है, सियासी इनकी हमदर्दियां नून लीग के साथ। और वो ये प्रूव कर रहे थे कि ये नून लीग ये थे, इनका तो वाकई जमीन जाए। अब हामिद मीर जैसे जर्नलिस्ट से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। मेरा हामिद मीर साहब के साथ अच्छा ताल्लुक है, बैठते हैं, गप लगाते हैं। गालबन जब इमरान रियाज और उनका इशू था तो हामिद मीर की तरफ से वीलाग मैंने किया था, और वो हामिद मीर की वाल पे यानी एक्स पे उन्होंने मेरे ट्वीट को, जो मैंने लिंक यूट्यूब पे अपने वीलाग का किया था, जब मैंने हामिद मीर की तरफ से वजाहत फरमाई थी, तो हामिद मीर ने उसको रीट्वीट किया था, क्योंकि बतौर RIUJ के वाइस प्रेसिडेंट मेरे वो था, क्योंकि वो सारी चीजें जो थी वो नेशनल प्रेस क्लब और RIUJ हामिद मीर की तरफ से देख रहा था। तो मुझे ये गुमान था कि हामिद मीर इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक तो पहले उन्हें ये पता होगा कि कोई भी चीज जो रिपोर्ट किसी अफसर के बारे में कंपाइल होती है पाकिस्तान में, वो इंग्लिश में होती है, वो उर्दू में नहीं होती, वो नूरी नस्तालीक किसी खाली समय पे नहीं होती, जब दिल की प्रिंट निकाल के किसी को दे दिया, वो बड़ी मतलब आप ये कि कॉन्फिडेंशियल होती। अच्छा, फिर साथियों को कॉन्फिडेंशियल चीजें भी मिल जाती हैं। तो मैंने बहुत सारे इदारों से रब्ता किया जो ये रिपोर्ट बनाते हैं। आप समझ रहे होंगे कौन कौन से इदारे बनाते हैं। एक नहीं बनाता, दो नहीं बनाते, तीन नहीं बनाते, ज्यादा बनाते। सारे इदारों ने इसको ऑन नहीं किया, इस रिपोर्ट को डिसऑन किया। एक बात। दूसरी बात की इस तरह बनती नहीं है उर्दू में। तीसरी बात की इस तरह खाली सफों पे प्रिंट नहीं निकलते। चौथी बात, आप सोशल मीडिया पे एक व्हाट्सएप ग्रुप के 2 स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे जिसमें अरसलान खालिद मुबैना तौर पे वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो कमिश्नर पेशावर 1 बजे कमिश्नर पिंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा, तो आप सारों को बता दें, अहमद भाई को भी, नहीं काशिफ को भी, अहमद को भी, फलान को भी, फलान मुनी उसको साबिर शाकिर को भी बता दें, और ये ट्रेंड हमने चलाना है। बहरहाल अहमद मीर साहब से वजगी गया, भंड बज गया, और मेरे ख्याल में अहमद मीर साहब को बतौर एक जर्नलिस्ट उन्हें पहले कंफर्म करना चाहिए था। अब जर्नलिस्ट जब पहले कंफर्म नहीं करता तो फिर उसे सीना चौड़ा करके, चौड़ा मैं और रेफरेंस में कर रहा हूँ, खुशी में नहीं, और दिल बड़ा करके ये कहना चाहिए मेरे को गलती होगी भाईजान, माजरत, गलती होगी। लेकिन अब अहमद मीर साहब बजाय उस गलती को मानने के, नून लीग जो है उन्होंने कहा है कि ऊपर उन्होंने मलिक रियाज की तस्वीर उन्होंने भी उसको एडिट किया है। अहमद मीर साहब दफ्तर में बैठे हैं, ऊपर मलिक रियाज की उन्होंने तस्वीर लगाई है, और वो उन्होंने ट्वीट कर दिया कि ये तो जी बिकाऊ है। और उस पर अहमद मीर साहब ने आगे से कहा कि जी ये मलिक रियाज का तो मेरे दफ्तर में तस्वीर नहीं लगी। लेकिन मुझे जो ज्यादा उसमें है कि नून लीग वाले एक तरफ खुद कंफ्यूज है ना, एक तरफ ये काम कर रहे हैं और दूसरी जानब अहमद भाई फिर उसके प्रोग्राम में भी बैठे हुए होते हैं। तो मेरे ख्याल में फिर अगर आपने प्रोग्राम में बैठना है तो फिर ये हरकतें करने की जरूरत नहीं है। और वो सारे कह रहे होते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ये परसों बैठे हुए थे, और अब नून लीग का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ये कह रहा है कि अहमद मीर बिकाऊ जर्नलिस्ट है। तो भाई फिर एक स्टैंड पे रहना, फिर अपने मतलब लीडरों को भी कहें कि उधर ना जाया करें, या फिर आप ये बात ना किया करें। खैर, अब ये यहाँ पे रोकते हैं, जल्दी से चट्टा साहब की तरफ आते हैं, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग ना हो जाए वीडियो। चट्टा साहब बहुत करीबी है मलिक रियाज साहब के, और फिर उनकी एक हाउसिंग सोसाइटी में तकरीबन 500 से ज्यादा फाइलें मौजूद हैं। जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि 500 से ज्यादा फाइलें उनकी मौजूद हैं। अच्छा, एक मीडिया के ओनर ने, एक चैनल के ओनर ने भी उनको बड़ी लग्जरी गाड़ी गिफ्ट की जब उनकी अभी बेटे की रिसेंट शादी हुई एक गैर मुल्की खातून के साथ। तो वो चैनल का मालिक मैं उसको बताऊंगा, जो नीचे कमेंट में मुझसे पूछेगा उसको मैं बताऊंगा कि वो चैनल का मालिक कौन सा है जो लग्जरी गाड़ी, एक नहीं 2 उसने गाड़ियां दी, एक बड़ी लग्जरी है, एक थोड़ी औली गड्डी है। ठीक है जी। उसके बाद जनाब ये डीजी खान में रहे बुजदार साहब के दौर में 1.5 साल में,
और बुज़दार साहब ने अरबों की ग्रांट डीजी खान को दी और वो सारी डॉक्यूमेंट में है। बुज़दार के करीबी ये थे और ये वहां पे रहे और सारी डॉक्यूमेंट्स में है। वहां पे आप जाएं आपको कोई चीज नहीं नजर आएगी, लेकिन तकरीबन जो है वो बहुत बहुत मैं क्या बताऊं, मैं ये हेल्थ और एजुकेशन का मरकज का बजट जो है उससे ज्यादा ग्रांट बुज़दार साहब ने उस एरिया में दी और वो सारी फार्म। अच्छा वहां छोड़, सरगोदा आ जाए, कमिश्नर सरगोदा है। अच्छा इनको बड़ा शौक है जिमखाना बनवाने का ना, तो वहां पे जिमखाना में जो कुछ इन्होंने किया जिमखाना बनवाने में, मैं सरगोदे का रहायशी हूँ, मेरा बेसिकली ताल्लुक सरगोदा से है, वो भी एक अलग कहानी है। फिर इन्होंने पिंडी में भी जिमखाना बनवाया। अच्छा ये गुजरात भी रहे हैं, तो वो एक लतीफा चाह रहा था कि वो एक लतीफा तो नहीं, एक दोस्त ने ट्वीट किया हुआ था, वो कहता है कि मेरे से एक मेरे दोस्त ने कहा यार ये बड़ी ज्यादती हो रही है, कमिश्नर ने कह दिया है तूने मानना चाहिए, धान लिया है। तो मैंने कहा ये लियाकत पता है कौन है, वो जो उधर रहा है गुजरात में भी। तो कहते वो तो बड़ा करप्ट था। तो मैंने कहा ये वही है। कहता फिर आन दे। मतलब ये है उनकी क्रेडिबिलिटी। सिर्फ ये क्रेडिबिलिटी नहीं है, उन्होंने गुजरात में जमीनें जो है जंगलात खाली करवाए हैं, जमीनें खाली करवाई हैं। वो जनाब इतना जंगलात तो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे, सिर्फ गुजरात में नहीं मुख्तलिफ जगहों पे खाली हुए हैं। और जमीनें तो फिर जनाब जहां जाते हैं हाउसिंग सोसाइटी, बेटा इनका है वो भी हाउसिंग सोसाइटी का बड़ा मतलब कारोबार करता है, बड़े हाउसिंग सोसाइटियां उनके भी नाम पे है। फिर एक और चीज कहते हैं उन्होंने, मैं आपको ना आखिर में उनके बयान सुनवाऊंगा जो उन्होंने कहा है, आखिर में इकट्ठे आप जरा देख लीजिएगा, अभी फ्लो है तो मुझे जरा चलने दे। अच्छा वो कहते हैं मैं खुदकुशी करने लगा था, मैं सुबह उठा, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने कहा खुदकुशी कर। वैसे इससे पहले भी इधर जाए, सेंटोरस 1206 नंबर फ्लैट में आ जाए। हाँ 2 दिन पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए थे। वो जो फ्लैट है वहां पे क्या होता है, वहां पे पार्टीज होती है, किसके नाम से मशहूर है वो रहने दें। 1206 ए बी, ये मैं चले ए 1206 एलो अभी 10 दिन। वहां पे क्या होता है, पार्टीज होती हैं क्या। और ये जो खुदकुशी का सोच रहे थे और ये नमाज और इनके जमीर पे बड़ा बोझ था, अगर जमीर पे इतना बोझ था तो ये 2 दिन पहले आप वहां पे क्या कर रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अब थोड़ा सा मेरा ना वो फोकस टूट भी रहा है, सामने 20 साल पहला मैच तक हो गया। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि उसको इग्नोर करके आपको असल कहानी बताऊं, आपको समझ आए कहानी क्या है। अच्छा 2 दिन पहले आप वहां पे क्या कर रहे थे, तो वो तो आप ही बता सकते हैं ना आप क्या कर रहे थे। अच्छा आप कहते हैं मैं खुदकुशी का सोच रहा था, ये खुदकुशी का जो सोचते हैं 5 साल का अमरीका का वीजा लगाते। 13 फरवरी को आपका 5 साल का अमेरिका का वीजा लगा है। मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएं @on_सैयद और मेरी फेसबुक पे जाएं सैयद ऑन शिराजी पे, मैंने वहां पे ये सारी प्रूफ दिए हुए हैं। ये वीजे की तस्वीर मैंने इनकी दी हुई है वहां पे अपने ट्विटर अकाउंट पे, अपने फेसबुक पे। तो अगर आपने खुदकुशी करनी थी और आपके इतना था तो आप वीजा भी लगवा रहे हैं, आप डेटे भी मार रहे हैं 2-3 दिन पहले। अब 14 फरवरी मतलब हाँ समझ जाए फिर अगली कहानी। बहरहाल एनीवे जी, अब ये चट्टा साहब कह रहे हैं और इन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस तरह यकीन कर रहे हैं जैसे कोई खुदा नऊज बिल्ला सुम्मा नऊज बिल्ला, वो क्या कहते हैं कि नकले कुफर नबाशे, जैसे कोई वही उतरी है, जैसे कोई ऊपर से पैगाम आया है कि इतने सच्चे हैं ये जनाब चट्टा साहब और ये जो कुछ कह रहे हैं ये सही है। चट्टा साहब का डायरेक्ट तल्लक कोई नहीं था, ना ये आर ओ थे ना डी आर ओ, ना इन्होंने जाके कहीं कुछ करना था। अब उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो उन्होंने तो इसको बेसलेस करार दिया ही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि कोई एविडेंस है तो लेके आए। अब चट्टा फंस गया है, ये आपको बताऊं चट्टा फंस गया है। चट्टे के कच्चे चट्टे खुलेंगे, इसके जो कुछ पैसे हैं ना, जो इसने अरबों की गेम है, ये अरबों की गेम है। और वो फिर आपको पता है रिंग रोड पिंडी और बहुत सारी चीजें हैं ना, अरबों की गेम है। अब ये मंडे वाले दिन चीफ जस्टिस ने सो मोटो आई नहीं किया, उन्होंने कहा कि मंडे को हमने इंतखाबात के वाले से वैसे भी केस लगाया हुआ है तो हम मंडे को उसमें इसको भी शामिल करें। अब चट्टा आएगा तो चट्टे का कच्चा चट्टा खुलेगा और उसको बताना पड़ेगा। ये जिसने भी लिखा है ना स्क्रिप्ट, बड़ा कमजोर स्क्रिप्ट लिखा है, ये 24 घंटे भी नहीं निकाले, ये पिट गया स्क्रिप्ट। अब आने वाले दिनों में मुझे कोई रमजानी साहब बता रहे थे 2 दिनों बाद एक तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई और फुलझड़ी जो है वो छोड़ी जाएगी और आपके सामने आएगी। वो फिर हम आपको पहले बता रहे हैं 2 दिन। आज क्या तारीख है, आज है हफ्ता इतवार और पीर वाले दिन। बहरहाल वो फिर आप हमारे सोशल मीडिया पे इंटैक्ट रहिएगा,
हम वहां पे आपको डिटेल दे देंगे, पहले ही दे देंगे कि क्या फुलझड़ी छोड़ी। अभी ये इत्तला है कि फुलझड़ी छोड़ी जाएगी और वो कह रहे हैं कि बड़ा इसको हमारे जराए बता रहे हैं कि वो बड़े इस पे एक्साइटेड है। अब जनाब ये सूरत हाल है और ये कच्चा चट्टा है और ये चट्टा साहब है। और हाँ, ये मार्च में जा रहे हैं, 13 मार्च गालबन इनकी आखिरी मतलब रिटायरमेंट थी। अब रिटायरमेंट से पहले अब इनके खिलाफ कोई एक्शन होगा तो ये तो हीरो बन गए। इनको तो गार्ड ऑफ ऑनर, बाहर ये जाएंगे तो तहरीक इंसाफ वाले इंसाफिये गार्ड ऑफ ऑनर देंगे इनको। ओए बड़ा सच बोले तू, कमाल करते भाई। 9 दिन जमीर कहाँ सोया रहा था, आपको नहीं पता था? ये जमीर वही पता है किस तरह का है। जाते जाते आपको मिसाल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। परवेज इलाही साहब पीडीएम के वजीर आला पंजाब बनने लगे थे। आसिफ अली जरदारी के साथ उनकी ओके हो गई और उन्होंने जनाब मुबारकें ले ली और आसिफ अली जरदारी ने उनके घर मिठाई लेके जानी थी। लेकिन उस दौरान उनको पेशावर से कॉल आती है और उनको ये कहा जाता है कि पेशावर से राब्ता होता है, कॉल नहीं राब्ता होता है। बजरिया वापडा के चेयरमैन जो उस वक्त थे, जो आजकल अरबों रुपए में बैरून मुल्क तशरीफ फरमा है, वो जनाब मुजम्मल, शायद जनरल मुजम्मल नाम है उनका, अब जनरल मुजम्मल ही है। जनरल मुजम्मल साहब वो उनको बताते हैं कि पेशावर वाले चपली कबाब वाले उस वक्त फैज साहब, वो ये कह रहे हैं मुबैना तौर पे कि आप जाके इमरान अहमद खान न्याजी के साथ और वो परवेज इलाही जिसने तय करके उठा था और उसकी मिठाई खाई थी उसने खुद वहां पे और मिठाई घर आ रही थी, वो इमरान अहमद खान न्याजी के पास चला गया और उसका वजीर आला बना। तो ये तो तय करके मिठाई के बाद भी बदल जाते हैं। ये तो 9 दिन सिर्फ गुजरे। और किसको? बैरिस्टर अकील मलिक ये कह रहे हैं मुझे मुबारकबाद की कॉल की थी चट्टा साहब ने कि आप जीत गए, और बाकी लोगों को भी उन्होंने मुबारक दी थी और वो खुद कहते फिर रहे थे कि इलेक्शन बड़े शफाफ हुए हैं। तो ये है जी कहानी। मैंने कहा थोड़ा सा आपको रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट बता दें। बहरहाल अब आने वाले दिनों में मजीद चीजें मजेदार हो गई हैं। नून लीग अभी मरकज में सोच लिया ना है, और ये नून लीग को पैगाम है, ये नून लीग को पैगाम है कि अगर आप मरकज में नहीं आएंगे तो पंजाब में भी आपको माइनस कर दिया जाएगा। मैं अपने पिछले वीलाग में बता चुका हूं कि फिर कुछ दाने नून लीग से हट जाएंगे और नून लीग से हटेंगे तो पहले मियां साहब को इसलिए सजा दी गई या मंडा गया, या वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, कि वो हुकूमत नहीं छोड़ रहे थे। और अब मियां साहब के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की जाएगी, मंडा जाएगा, सजा दी जाएगी कि वो हुकूमत ले नहीं रहे, वो हुकूमत बना नहीं रहे। ये बड़ी मजेदार सूरत है। अब तक के लिए इतना ही। मैं जरा आखिर में वो चट्टा साहब के 1-2 क्लिप लगाता हूँ, आप सुन लें वो क्या कहते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह कहता हूँ कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 एमएनए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70-70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है, और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरे लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक 70-70, 80-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। कमिश्नर साहब, जब जाली मोहरे लग रही थी उस वक्त आपने किसी से कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक।